अस्सलामुअलैकुम एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ करता हूँ आप लोग अच्छे रहो। देखिए, आप लोगों का जो बीए पार्ट 2 का जो सिलेबस है तो उसमें पोएट्री सेक्शन भी है। तो उसमें जो आपका चैप्टर दिया गया हुआ है तो एक है मसनवी सहरुल बयान। तो इसका जो चैप्टर है उसका मैं पहले ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे और खुलासा देखेंगे। ठीक है, खुलासा देखेंगे किसका? मसनवी सहरुल बयान का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो देखिए, पहला जो सवाल दिया गया है कि मीर हसन के वालिद का नाम क्या था। मीर हसन के वालिद का नाम था मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक। मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक इसका आंसर होगा। ठीक है, अलीफ इज करेक्ट आंसर। तो अगला सवाल दिया हुआ है। अगला सवाल है कि मसनवी सहरुल बयान पहली बार कब शाये हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी 1784 ईस्वी। ठीक है, 1784 ईस्वी। तो अगला सवाल है मीर हसन की पैदाइश कहाँ हुई। तो जवाब हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल है मीर हसन ने कुल कितनी मसनवियाँ लिखी। तो उन्होंने कितनी मसनवियाँ लिखी थी। तो वो 12। अगला सवाल है कि मीर हसन की पैदाइश कब हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा 1737 ईस्वी। अगला सवाल है मीर हसन की वफ़ात कब हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा अलिफ, यानी 1786 ईस्वी। 1786 ईस्वी में इनकी वफ़ात है और पैदाइश है 1737 में। तो अगला सवाल है मीर हसन का पूरा नाम क्या था। तो गुलाम मीर हसन था। गुलाम मीर हसन इसका पूरा नाम था। तो अगला सवाल है कि मसनवी सहरुल बयान फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर एहतमाम कब शाये हुई। लिखा हुआ है मसनवी सहरुल बयान फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर एहतमाम कब शाये हुई। तो इसका जवाब होगा, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन दाल जो है इसका करेक्ट आंसर है 1805 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है मीर हसन के अजदाद किस बादशाह के अहद में दिल्ली आए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा शाहजहानी अहद। अगला सवाल है मीर हसन के अजदाद कहाँ से दिल्ली आए थे। तो जवाब हो जाएगा हेरात, यानी अफगानिस्तान। अगला सवाल है मीर हसन के अजदाद में जो बुजुर्ग हिंदुस्तान आए थे उनका नाम क्या था। तो जवाब हो जाएगा मीर इमाम हिरवी मौसवी। तो अगला सवाल है 30वां नंबर पे, मीर हसन ने दिल्ली के किस मोहल्ले में आंखें खोली। तो इसका जवाब हो जाएगा सैयदवाड़ा। सैयदवाड़ा दाल इस करेक्ट हो जाएगा। सैयदवाड़ा दिल्ली में है, वहाँ मीर हसन की पैदाइश हुई थी। तो अगला सवाल है मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक का दीवाने नायाब कहाँ दरियाफ्त किया गया है। यानी मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक जो है कौन है, या मीर हसन के वालिद मोहतरम हैं। और यहाँ पूछा गया है कि उनका दीवाने नायाब जो है तो वो कहाँ दरियाफ्त किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा बतिया राज बिहार कुतुब खाना। बतिया राज बिहार कुतुब खाना में यहाँ इनका दीवाने नायाब जो है वो दरियाफ्त है, मौजूद है। ठीक है, तो अगला सवाल है मीर हसन जब अपने वालिद के साथ डेग पहुँचे इस वक्त एक अंदाज़ा के मुताबिक इनकी उम्र कितनी थी, यहाँ उनकी उम्र क्या थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ 12 साल के थे वो। अगला सवाल है फैज़ाबाद के क़याम से पहले मीर हसन का क़याम कहाँ था। तो इसका जवाब हो जाएगा लखनऊ। अगला सवाल है फैज़ाबाद के क़याम के दौरान मीर हसन के मुसाहब कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे इज करेक्ट, मिर्ज़ा नवाजिश अली खां सरदार जंग। तो अगला सवाल है हज़रत मोहानी ने मीर हसन के किस शेरी मजमुआ के इशाअत
की इशाअत का काम किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा गज़लों का इंतखाब, यानी अलिफ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गज़लों का इंतखाब। अगला सवाल है, यह है कि मीर हसन के दीवान को 1922 ईस्वी में किसने तरतीब दिया? तो इसका जवाब अलिफ होगा, यानी हसरत मोहानी। यहाँ पर इन्होंने गलती से लिख दिया है, हबीबुर रहमान शेरवानी नहीं होगा, हसरत मोहानी होगा। अगला सवाल है, मीर हसन के गजलों का मजमुआ मिर्जा अली हसन ने कब मुरत्तब किया? यानी मीर हसन की गजलों का मजमुआ मिर्जा अली हसन ने कब मुरत्तब किया? तो ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे कि अलिफ में दिया 1922, 1932, उसके बाद 1934 है, उसके बाद 1944 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी। 1944 ईस्वी में हुआ था। तो अगला सवाल है, मीर हसन का इंतकाल कहाँ हुआ? मीर हसन का इंतकाल लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल है, मीर हसन लखनऊ के किस मोहल्ले में सुपुर्द खाक हुए? यानी खाक हैं, यानी उनका दफन का किस मोहल्ले में हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा मुफ्तीगंज, जो लखनऊ में है। लखनऊ के मुफ्तीगंज मोहल्ले में इनका दफन किया गया था, यानी मदफून किया गया था। तो अगला सवाल है, मीर हसन के मसनवी सहरुल बयान में मरकजी किरदार यानी हीरो का नाम क्या है? तो यह इसका जवाब हो जाएगा बेनज़ीर, जो बादशाह का बेटा था। यहाँ पर जो दिया हुआ है फिरोज शाह जो था वो जिन्नों के बादशाह मसूद शाह का बेटा था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दाल में मसूद शाह है, यह जिन्नों का बादशाह था और उसका बेटा था फिरोज शाह। बेनज़ीर उस पे ही यह कहानी है। और अगला सवाल है, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान में निस्वानी मरकजी किरदार हीरोइन का नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा बद्र मुनीर और बेनज़ीर के बीच जो मोहब्बत थी उसको इस कहानी में पिरोया गया है, मसनवी में पिरोया गया है। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान में शहजादा बेनज़ीर को कितनी उम्र तक खतरे की पेशनगोई की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 12 बरस तक। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान में शहजादा बेनज़ीर को जो परी अगवा करके ले गई थी उसका नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा माहरुख परी नाम था। माहरुख परी का नाम था, जिन्होंने बेनज़ीर बादशाह का जो बेटा था उसको अगवा करके ले गया था। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान में बेनज़ीर को अगवा करके माहरुख ने कहाँ रखा था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुआं में रखा गया था। देखते हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर ऑप्शंस है, तो यहाँ पर मैंने सही बोला था, कुआं में रखा गया था। ऑप्शन नंबर जी में करेक्ट आंसर। तो आइए अब हम खुलासा की तरफ बढ़ते हैं। और खुलासा जो है मसनवी सहरुल बयान का, तो वो इस तरह से उसमें कहानी को मसनवी का रूप देकर शायर ने पिरोया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है इसका खुलासा। तो खुलासा होगा कि किसी शहर में एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसको हर किस्म की ऐश व इशरत मयसर थी, मगर उसके यहाँ कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह मायूस और परेशान था। एक दिन बादशाह ने अपने वज़ीरों को बुलाया और कहा कि मेरे ताज व तख्त का वारिस पैदा नहीं हुआ है, यानी मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं हुआ, इसीलिए मैं यह ताज व तख्त छोड़कर गोशा नशीनी इख्तियार कर रहा हूँ। तब वज़ीरों ने जो जवाब दिया कि खुदा की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उन्होंने नजूमियों और ब्राह्मणों को बुलाया और उन्होंने बादशाह के मुकद्दर बनाने के बारे में कहा। सबने अपने अपने किताबें देखी, हिसाब व किताब जोड़ा और अर्ज किया कि खुदा पर भरोसा रखिए, आपका मुकद्दर चमकने वाला है, आपके यहाँ चांद जैसा एक खूबसूरत बेटा होगा। मगर अपनी उम्र की इब्तदाई 12 साल वह छत पर न जाए, महल के अंदर रहे, अंदर से बाहर ना निकले, वरना कुछ अरसा के लिए
से मसाइब का सामना, यानी अरसा के लिए उसे मसाइब का सामना करना पड़ेगा। मुसीबत जो है ना उसका ये जमा है मसाइब, ठीक है, सामना करना पड़ेगा। वह मुसाफिर होगा, इस पर जिन व परी आशिक होंगे, और एक औरत इसकी माशुका होगी, मगर दुख उठाने के बाद उसे फिर खुशी नसीब होगी। फिर आगे क्या कहता है? बादशाह के यहाँ 9 माह गुजरने के बाद एक निहायत खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम बेनज़ीर रखा। बादशाह ने खैरात की, खुदा के नाम पर दौलत लुटाई, फ़कीरों को रुपए दिए, मोहताजों की हाजतें पूरी की, खुशियाँ मनाई। शहज़ादा नहायत हसीन व जमील और ज़हीन था। हस्ब दस्तूर उसे इब्तिदा में कुरान पाक पढ़ाया गया और उसके साथ साथ दूसरे उलूम पढ़ाए और फ़न सिखाए गए। जब शहज़ादा की उम्र 12 साल होने को आई तो एक दिन शहज़ादे को नहलाकर नए कपड़े पहनाए, घोड़े पर सवार किया। बादशाह, अमीर, वजीर और हजारों लोग साथ चले। शहर से बाहर बादशाह ने एक बाग बनवाया था, उस तक सब गए। शहजादे ने उस बाग की सैर की और शाम को शहर में अपने महल में वापस आ गया। इत्तेफाक से वह रात चांद की 14वीं रात थी। चांदनी से हर तरफ रोशनी थी, मौसम खुशगवार था, हर तरफ खुदा का नूर बरस रहा था। ये आलम देखकर शहजादे का दिल छत पर जाने के लिए बेकरार हुआ। उसने इसरार किया। ख्वासों ने बादशाह से अर्ज की। बादशाह ने इजाज़त दे दी, मगर खबरदार रहने और पहरा करने की हिदायत भी दी। छत पर पलंग बिछाया गया। शहजादा आकर उस पर सो गया। पहरेदार बारी बारी पहरा दे रहे थे। रात को ऐसी हवा चली जिससे चांद के सिवा तमाम पहरेदार सो गए। बदकिस्मती से यह दिन 12वीं साल का आखिरी दिन और यह रात आखिरी रात थी। इसी रात जब सब सो गए तो उस महल पर एक परी का गुजर हुआ। उसकी नज़र शहजादा पर पड़ गई, ठीक है, पड़ी और उसके हुस्न जमाल को देखकर परी नीचे उतरी और शहजादे को पलंग समेत उड़ाकर परिस्तान पे ले गई। ठीक है, परिस्तान जगह का नाम था। ठीक, आप लोगों को ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि शहजादे को परी ने किस जगह उड़ाकर ले गई, तो परिस्तान दे दीजिएगा ऑप्शन का इसका जवाब। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब पहरेदार जागे तो देखा कि शहजादा गायब है। खवासी इंतहाई परेशान हुई। आखिरकार उन्होंने बादशाह और मलका को खबर दी। वह रोने पीटने लगे। रात इसी हालत में गुजरी। सुबह सारे शहर में शोर मच गया। बादशाह और मलका की हालत बिगड़ गई। आखिर वजीरों ने समझाया और सब्र और खुदा का शुक्र करने के लिए कहा। रो पीट कर तलाश करके थक हार कर सब। जब परी ने शहजादे को उड़ाया तो सीधा लेकर परिस्तान में उतारा। वहां एक निहायत खूबसूरत बाग में रखा, जहां न सर्दी थी, न गर्मी थी, न आग का खतरा था, न बारिश का डर था। तरह तरह के फूल थे। इत्तेफाक से
जब शहजादा जागा तो उसने अपने आप को एक अजनबी मकाम पर और अजनबी लोगों के बीच पाया। शहजादे को यह देख कर ताज्जुब हुआ। ठीक है, यह देख कर ताज्जुब हुआ। उसने देखा तो सरहाने एक निहायत हसीन व जमील परी को खड़े पाया। शहजादे ने पूछा, तू कौन है और मुझे यहाँ कौन लाया है? परी ने जवाब दिया कि तेरे इश्क ने मुझे बेकरार किया है, इसलिए मैं तुझे उठाकर यहाँ ले आई हूँ। अब ये घर मेरा नहीं तेरा है। मैं परी हूँ और ये परिस्तान है। यानी परी जहाँ पे रहती थी उस जगह का नाम था परिस्तान। शहजादे ने मजबूर होकर हाँ में हाँ मिलाई। इस तरह शहजादे परिस्तान में रहने लगा। असल में वह हर वक्त परेशान और मायूस रहता था। परी का नाम माहरुख था और बाप से यह काम उसने पोशीदा तौर पर किया था। एक दिन परी ने कहा कि मैं शाम के वक्त अपने बाप के पास जाती हूँ, इसलिए तुझे यह घोड़ा देती हूँ। तो उस घोड़े पर सवार होकर शहर को जाया कर और रात का एक पहर सैर करके वापस आ जाया कर, मगर शहर में किसी से हरगिज दिल न लगाना, वरना तुम्हारी खैर न होगी। परी ने शहजादे को ये मसनवी घोड़ा चलाने का ढंग भी सिखा दिया। इसके बाद रात के एक पहर के लिए शहजादे ने सैर करना शुरू किया। एक पहर सैर करके वह अपने मकाम पर वापस आ जाता था। एक रात बेनज़ीर सैर के लिए गया। अचानक उसे एक जगह खूबसूरत बाग दिखाई दिया। उसमें एक खूबसूरत महल नजर आया। शहजादा नीचे उतरा, महल के अंदर गया और वहाँ 15 साल की एक निहायत हसीन व जमील लड़की को देखा, जिसके इर्द गिर्द ख्वासी खड़ी थी। अचानक ख्वासों में से किसी की नज़र शहजादे पर पड़ी। वह आपस में तरह तरह की बातें करने लगी। जब शहजादी ने यह बातें सुनी तो उसके दिल में तड़प पैदा हुई। उसका नाम बद्र मुनीर था। ख्वासों के साथ वह शहजादे को देखने के लिए गई। जब उसने बेनज़ीर को देखा तो दोनों एक दूसरे पर आशिक हो गए और एक दूसरे का हुस्न देखकर दोनों बेहोश हो गए। खासों में से एक का नाम नजमुन्निसा था। उसने गुलाब छिड़क कर उन्हें होश में लाया। दोनों ने आपस में बातें की और एक दूसरे का तारुफ कराया। शहजादे की बातें सुनकर बद्र मुनीर नाराज हुई, मगर बेनज़ीर ने हकीकत और बेबसी का इजहार किया और रोज़ाना आने का वादा किया। उस दिन शहजादा वापस चला गया और उसके बाद हस्ब मामूली रोज़ाना वहाँ आना जाना शुरू हो गया। यहाँ दोनों आपस में हंसते खेलते थे और हुस्न व इश्क की बातें करते थे। एक दिन शहजादे को इस हालत में किसी देव ने देखा और जाकर परी को बताया। यह सुनकर परी को बहुत गुस्सा आया। उसने देवों को हुक्म दिया और देवों ने शहजादे को एक सहरा में ले जाकर एक कुएं में डाल दिया। यानी जब आपसे सवाल पूछेगा कि परी ने शहजादे को कहाँ डाल दिया यानी छुपा दिया, तो इसका जवाब हो जाएगा कुएं में। हाँ, डाल दिया और ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और देवों को पहरे पर खड़ा कर दिया।
उधर जब बेनज़ीर बदर मुनीर के पास कई दिन तक न आया तो सख्त गमगीन और बेकरार हो गई। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। वह अपने होश व हवास खो बैठी। उसको खाने पीने, पहनने और हार श्रृंगार करने का होश न रहा। बदर मुनीर का यह हाल देखकर वजीरजादी नजमुन्निसा ने कहा कि परदेशों से एक तरह दिल लगाना अच्छा नहीं होता। हो सकता है शहजादा आपको धोखा दे गया हो। बदर मुनीर ने कहा, खुदा ही जानता है, मगर मुझे यकीन है कि शहजादा धोखेबाज नहीं है। अलबत्ता यह मुमकिन है कि परी को इस बात का इल्म हो गया हो और उसने शहजादे को कहीं कैद कर दिया हो। बदर मुनीर की बेताबी देखकर नजमुन्निसा ने अपने लिबास तब्दील किया। अपना जो लिबास जो पहनी हुई थी उसको बदल लिया। वह जोगी बनी और शहजादे की तलाश में निकल गई। मैदानों, जंगलों, पहाड़ों और आबादियों में वह शहजादे को तलाश करती थी। एक दिन वह एक जंगल में पहुंची। वहां उसे रात हो गई। उस दिन चांद की 14वीं रात थी। हर तरफ चांदनी का नूर फैला हुआ था। वह एक जगह बैठकर बीन बजाने लगी। इत्तेफाक से उस रात वहां से जिन्नों के बादशाह के बेटे फिरोज शाह का वहां से गुजर हुआ। आपसे सवाल पूछेगा कि जिन्नों का बादशाह के बेटे का नाम क्या था, तो आप फिरोज शाह बताओगे, ठीक है। गुजर हुआ, जिसकी उम्र 20 साल थी। तो उसकी उम्र 20 साल की थी। उसने बीन की आवाज सुनी तो नीचे उतर आया। जोगी यानी नजमुन्निसा का हुस्न व जमाल और बीन बजाने के फन को देखकर उस पर आशिक हो गया। नजमुन्निसा सुबह होने तक बीन बजाती रही और वह सामने बैठकर रोता रहा। जब सुबह वह बीन बजाने बंद करके उठकर जाने लगी तो फिरोज शाह ने उसे अपने तख्त पर बिठाया और परिस्तान में बेनज़ीर और फिरोज शाह ने माल व असबाब जमा किया, फौज तैयार की और सल्तनत के सामान मुहैया किए। फिर उसी जगह आए और वहां के बादशाह मसऊद शाह को खत लिखा कि मैं एक शहजादा हूँ और मेरे मुकद्दर मुझे यहाँ ले आई है। आप मुझे अपनी गुलामी में रख लें। बादशाह खत पढ़कर मुतासिर हुआ और रिश्ता मंजूर कर लिया। शादी की तारीख मुकर्रर हुई। साज व सामान तैयार किया और बड़ी धूमधाम से बदर मुनीर और बेनज़ीर की शादी हो गई। दोनों खुशी से रहने लगे। इसके बाद बेनज़ीर नजमुन्निसा के बाप के पास गया और फिरोज शाह को अपना भाई जताकर उसके लिए रिश्ता मांगा और रजामंद हो गया। शादी की तारीख मुकर्रर हुई। माल व असबाब जमा किया और नजमुन्निसा फिरोज शाह की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। इसके बाद अखराजात लेकर दोनों परिस्तान में चले गए। बेनज़ीर और बदर मुनीर भी इजाज़त लेकर अपने वतन चले गई। अपने शहर के पास पहुंचकर खेमा लगाए और वहां रहने लगे। लोगों ने उनसे दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि जो शहजादा गायब हुआ था वह आ गया है। यह सुनकर माँ बाप नंगे पांव आए, बेटे को गले से लगाया और खूब रोए। फिर बेनज़ीर और बदर मुनीर को अपने महल ले गए, खुदा का शुक्र अदा किया और खुशियाँ मनाए। घर में रौनक हो गई। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि बेनज़ीर की शादी अपने हाथों से करें, इसलिए उन्होंने बेनज़ीर और बदर मुनीर की शादी दोबारा कराई और खुशियाँ मनाई, खुदा का शुक्र अदा किया और इस तरह
बिछड़े हुए मिले और उजड़ा हुआ बाग खुदा के फजल से फिर से हरा भरा हो गया। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MCQs विद आंसर्स, और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द अगला वीडियो लेकर आपके बीच आ सकूं। अगर बोलने में कोई दिक्कत हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं, और जाते जाते आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MCQs विद आंसर्स। अल्लाह हाफिज़।